नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त हो चला है आपका राज्य आपके खबरों का, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे राहुल गांधी की सदस्यता पर मचे संग्राम के। दरअसल राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर दी गई है, जिसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। फरीदाबाद में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। वल्लभगढ़ में अंबेडकर चौक पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है और बीजेपी सरकार की शव यात्रा निकालकर जमकर नारेबाजी की। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार का पुतला भी फूंका। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार तानाशाही रवैया अपना रही है और राहुल गांधी पर बेवजह केस करवाकर उन्हें 2 साल की सजा सुनाई गई है और अब उसी की आड़ में उनकी लोकसभा सदस्यता खत्म कर दी गई है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इस दौरान बीजेपी पर देश को तोड़ने का भी आरोप लगाया है। देखिए, आप देख रहे हैं कि सूरत की कोर्ट ने किस तरीके से हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी को पुराने एक मामले में 2 साल की सजा सुनाई है, जो कि अपने आप में एक विचारणीय बात है कि आज तक के डिफेमेशन के केस में सबसे ज़्यादा सजा सुनाई गई है। और दूसरी बात यह है कि आज सदन में सबसे पहले जो काम किया गया वो हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी का वायनाड के सांसद होने की सदस्यता को खत्म करने का काम किया गया। क्या इस देश की संसद के पास बाकी सारे मुद्दे निपटाए जा चुके हैं? क्या इन्होंने सारे मसले पूरे इनके खत्म हो चुके हैं? क्या सब पे इनके फैसले आ चुके हैं या कुछ अभी बाकी है? जैसे आपने देखा है, जो बीजेपी पार्टी है ये हमेशा जो भी कोई इसके खिलाफ आवाज़ उठाता है, चाहे किसी भी पार्टी से, विपक्षी पार्टियों की आवाज़ को दबाने का, कुचलने का ये ओछे हथकंडे अपनाते हैं, प्रयास करते रहते हैं, सिस्टम का दुरुपयोग करते हैं, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो कोर्ट हो, चाहे वो पुलिस हो। तो बेसिकली आज जो हम प्रोटेस्ट करें ये बताने के लिए कर रहे हैं, राहुल गांधी जी पे कितने भी एक तरीके से ये अत्याचार कर लें, राहुल गांधी की आवाज़ है, कांग्रेस पार्टी की जन जन की आवाज़ है, ना दबेंगे ना झुकेंगे। तो राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द करने के फैसले पर कांग्रेस लगातार सवाल उठा रही है। जिस तरह से उनकी सदस्यता रद्द की गई है, उस तरीके को लेकर के भी कांग्रेस नेताओं ने सवाल पूछे हैं। हरियाणा के रोहतक से विधायक भारत भूषण बत्रा का कहना है कि सदस्यता रद्द करने से पहले लोकसभा स्पीकर को राहुल गांधी को नोटिस देना चाहिए था। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के बढ़ते वर्चस्व की वजह से लोगों को तकलीफ हो रही है। भारत भूषण ने अदालत के फैसले पर भी सवाल खड़े किए हैं। स्पीकर का फैसला एक अगेंस्ट डेमोक्रेसी है, इट्स ए मर्डर ऑफ द डेमोक्रेसी। ये ठीक है कि 2 साल की सज़ा एक सीजीएम की कोर्ट ने, चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने, सूरत ने दी है, पर उस कोर्ट ने साथ में ये भी कहा है कि उनको बेल भी दे दी और साथ में 30 दिन का समय भी दिया। 30 दिन बीतने के बाद ये फैसला फाइनलिटी अटेन करना था, तो स्पीकर को उसके लिए वेट करना चाहिए था। सेकेंडली, स्पीकर को ये सब फैसला, क्योंकि ये एक सब्सटेंशियल राइट को वायलेट करता है, तो इस फैसले से लेने से पहले स्पीकर को राहुल गांधी को नोटिस भी देना चाहिए था कि आपके खिलाफ ये फैसला आया है, आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं। तो ये किसानों पर आसमानी आफत का सितम देखने को मिल रहा है। फरीदाबाद में भी किसानों पर मौसम की मार पड़ी है। किसानों की फसलों को बड़ा नुकसान पहुंचा है। तो बारिश और ओलावृष्टि के बाद किसान परेशान हैं। किसानों की खेत में पककर तैयार खड़ी फसल 50% तक बर्बाद हो चुकी है और किसान सरकार से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि जहां पहले 40 से 50 मन गेहूं की पैदावार होती थी, अब बारिश के बाद खेतों में सिर्फ 20 से 25 मन गेहूं ही निकल पाएगा। देखना दिलचस्प होगा कि किसानों को फसल के नुकसान का मुआवजा सरकार कब तक दे पाती है। कितना नुकसान? काफी। लगभग कितने एकड़ जमीन है जिसमें खेती की जाती है? जमीन तो बहुत है जी। हाँ, खेती की। कोई अधिकारी कोई मौके पे पहुंचा अभी तक? कोई नहीं आया जी। अगर एक फसल की अगर बात की जाए तो कितनी लागत इसमें आती है, कितनी मेहनत आती है और उसके बाद जो है काड़ी मेहनत काफी है जी। अब क्या उम्मीद लगा रहे हो सरकार से? सरकार से ये उम्मीद है कि कुछ किसान मिले मुआवजे की बात, मुआवजे के बारे में। कोई अधिकारी अभी तक मौके पे कोई नहीं आया जी। रेवाड़ी में भी अचानक मौसम बदलने के बाद जमकर ओलावृष्टि देखने को मिली है।
करीब 15 मिनट तक हुई ओलावृष्टि से किसानों की फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। खेतों में ओलों की सफेद चादर बिछी नजर आ रही है। बता दें कि पिछले 2 दिनों से मौसम आंख मिचौली खेल रहा है। कभी धूप तो कभी बूंदाबांदी देखने को मिल रही है। बीते दिन भी 3 बार रुक रुक कर बारिश हुई। हालांकि दोपहर में मौसम पूरी तरह से साफ हो गया था। शाम को एक बार फिर मौसम बदला और तेज बारिश के साथ ओले गिरने लगे, जिसकी वजह से किसानों की फसलों को बड़ा नुकसान पहुंचा है। रेवाड़ी समेत दक्षिण हरियाणा के किसान परेशान हैं। किसानों के सामने परिवार के भरण पोषण को लेकर के संकट खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है और किसान सरकार से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। किसानों की फसल के नुकसान को लेकर राज्य के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल भी गंभीर नजर आ रहे हैं। उन्होंने मामले को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों के साथ आपात बैठक की। बैठक में कृषि और राजस्व विभाग के अधिकारियों ने बताया कि रेवाड़ी में सरसों की फसल करीब 45 तो गेहूं की फसल को 55% के करीब नुकसान हुआ है। फिर भी विभागीय अधिकारी नुकसान का आकलन कर रहे हैं। सहकारिता मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को खेतों में जाकर नुकसान का आकलन करने के निर्देश दिए हैं ताकि किसानों को जल्द राहत मिल सके। उन्होंने कहा कि इस वक्त सरकार किसानों के साथ खड़ी है। पिछले 7-8 दिन से बारिश और ओलावृष्टि प्रदेश के अंदर हो रही है और कल शाम को रेवाड़ी ज़िले के अंदर काफ़ी ओलावृष्टि और बारिश भी हुई है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने आज एक अधिकारियों की मीटिंग बुलाई है, जिसमें एग्रीकल्चर और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अधिकारी भी हैं और इन सभी को दिशा निर्देश दिए कि भाई देखो ये नेचुरल कैलेमिटी है, ये प्राकृतिक आपदा है, इसमें कोई कुछ कर नहीं सकता, लेकिन सरकार किसानों के साथ खड़ी है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी विधानसभा के अंदर ये घोषणा की थी कि भाई सरकार स्पेशल गिरदावरी करवाएगी और किसान का जो भी नुकसान हो उसकी पूरी भरपाई करेगी। तो उसी दिशा में आज हमने अधिकारियों को भी दिशा निर्देश दिए हैं कि वो भी अपनी टीम बनाकर और गाँव वालों को पहले ही प्रायर इन्फॉर्मेशन दे के वहाँ जाके और गिरदावरी करें और किसान का एक खेत का सर्वे करें और किसान को उनको उचित मुआवजा मिले। उज्जैन से सड़क हादसे की खबर सामने आई है। दरअसल चिंतामन ब्रिज पर आपको बता दें कि बस और ट्रैक्टर ट्रॉली के बीच में टक्कर हो गई थी। चिंतामन ओवरब्रिज पर यह हादसा हुआ है। हादसे में बस कंडक्टर की मौत हो गई है। बस में बैठे लोग सुरक्षित बताए जा रहे हैं। इंदौर नागदा रोड पर हुए हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई थी। जानकारी के मुताबिक बस में सवार लोग महाकाल के दर्शन कर राजस्थान लौट रहे थे। पुलिस ने सभी यात्रियों को दूसरी बस में बिठाकर रवाना किया। ये भी बताया जा रहा है कि राजस्थान से 3 बसें यात्रियों को लेकर उज्जैन आई थी। अभी लगभग 8:45 बजे के लगभग उन्हेल नागदा मार्ग पर एक महाकालेश्वर भगवान के दर्शन करके 3 बसें एक कॉन्वॉय बना के आ रही थी। उनमें से आगे वाली बस है जो एक टाइल से भरे ट्रक से टकरा गई है और बस का जो क्लींजर है वो बस से नीचे गिर के और ट्रक के पहिए के नीचे आ गया है और उसकी मौके पर ही मौत हो गई है। बाकी सवारियां कोई घायल नहीं हुई हैं। उनके साथ अन्य जो 2 बसें थी उनमें वो सवारियां शिफ्ट होकर अपने गंतव्य स्थान की ओर रवाना कर दी गई हैं और साथ में जो डेड बॉडी है उसको भी पुलिस ने रेस्क्यू करके हॉस्पिटल भेज दिया है। सर ये बस कहाँ से आ रही थी, कहाँ से? अभी फिलहाल में ये बस अपने उज्जैन बाबा महाकाल के दर्शन करने के बाद ये लोग बांसवाड़ा के लिए रवाना हो रहे थे और अभी चिंतामण ब्रिज से दिन के आखिर में बात मध्य प्रदेश के नागदा की, जहां गणगौर यात्रा की धूम देखने को मिली है। सर्व ब्राह्मण समाज महिला मंडल ने गणगौर यात्रा निकाली। शोभा यात्रा का स्वागत बस स्टैंड नगरपालिका चौराहे पर किया गया। यात्रा नगर के कई इलाकों से होकर गुजरी। इस दौरान महिलाएं धार्मिक भजन गाती और नृत्य करती नजर आई। तस्वीरों के जरिए भी आप देख सकते हैं किस तरह से भक्तिमय माहौल के बीच में गणगौर यात्रा निकाली गई थी। बड़ी संख्या में महिलाओं ने इसमें हिस्सा लिया था। महिलाएं नृत्य करती हुई आपको स्क्रीन पर भी नजर आ रही होंगी। ये माहौल आपको बता दें कि नागदा में जगह जगह पर देखने को मिला था। कई शहर के चौक से होते हुए गणगौर यात्रा निकली। आपका राज्य आपकी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार।